हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग बसंत भाग 2 से चैप्टर 12 कंचा पढ़ेंगे, जिसे लिखा है श्री टी पी पद्मनाभम जी ने। ये चैप्टर पहले मलयालम में थी, इसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया गया है, बताया गया है। ये पूरा कहानी एक ऐसे बच्चे के आसपास घूमता रहता है जिसका नाम अप्पू है। अप्पू अ, हमेशा भोला भाला बच्चा है, हमेशा कल्पनाओं में खोया रहने वाला बच्चा है। क्योंकि अक्सर जो है बच्चे कल्पनाओं में खो जाते हैं और वो कल्पनाओं से जुड़ जाते हैं। अप्पू जो कि एक स्कूल में पढ़ रहा है और वो जो है ऐसी ही एक कल्पना रूपी कहानी में खोया हुआ है जो कि कौवे और सियार के ऊपर है। कौवा और सियार जो है कहानी सुनने के बाद वो उस पर हंसता रहता है और उसमें खो सा जाता है। अप्पू अपने स्कूल की तरफ जा रहा है और उसके बस्ते में जो स्लेट और पानी की बोतल है वो बजते हुए आवाज करती हुई जो है स्कूल की तरफ जा रही है। एकाएक जो है एक मैदान पड़ता है जहाँ पर कुछ बच्चे गुल्ली डंडा और कंचे खेलते हैं। कंचे अर्थात वो मार्बल्स की छोटी छोटी गोलियाँ। अक्सर आपने देखी होंगी वो गोलियाँ बाजारों में, बहुत सारे दुकानों में। तो ऐसे ही कुछ गोलियों से खेला करता है। उनका दोस्त जॉर्ज जो कि कंचे खेलने में बड़ा ही माहिर है और उनसे जो है अच्छे अच्छे जो है कंचे के खिलाड़ी उनसे हार चुके हैं। लेकिन आज जॉर्ज स्कूल नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो है उनका तबीयत खराब हो चुका है। वह कंचे को देख करके कंचे की दुनिया में खो जाता है और वो जो लाल नीले हरी जो मार्बल्स की गोलियां होती है उसको वह आसमान के रूप में देखता है। वो देखता है कि काश वो भी जो है उस आसमान में वो कंचे खेल पाता। स्कूल में एकाएक घंटी बजती है। वह दौड़ करके स्कूल में जाता है। स्कूल का एक नियम होता है, जो देर से आएगा वह कक्षा में पीछे की ओर बैठेगा और फिर से जो है वह कक्षा में बैठते हुए वह कंचों की दुनिया में खो सा जाता है। एकाएक मास्टर जी जो है वहाँ के शिक्षक उस कक्षा में रेलगाड़ी के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं। जो भाप से चलने वाले इंजन होते हैं उसके बारे में पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन वह अप्पू तो अलग ही दुनिया में खोया है। वह केवल और केवल कंचे के बारे में सोच रहा है। इधर से जो है मास्टर जी उनको चौक चला करके मारते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। अप्पू नहीं बता पाता और इसके लिए उसे बेंच पे खड़ा कर दिया जाता है। पाठ खत्म होने के बाद, घंटी खत्म होने के बाद सभी को उसके फीस भरने के लिए उसको ऑफिस तक जाने दिया जाता है। अप्पू भी जो है फीस लाया रहता है। उनके पिताजी ने उन्हें फीस भरने के लिए उन्हें पैसे दिए रहते हैं, तो वो भी जाता है फीस भरने के लिए। वहाँ पर कुछ देर होता है और वह जो है फीस न भर करके उन पैसों से जा करके वह पास वाले जो रास्ते में स्कूल के दुकान पड़ते हैं, स्कूल के रास्ते में जो दुकान पड़ती है वहाँ से वो फिर से कंचे देखता है और उसी कल्पनाओं में फिर से डूब जाता है। अचानक आवाज आती है, क्या कंचे चाहिए? और वह तमाम पैसों से कंचे खरीद लेता है और वह स्कूल खत्म होने के बाद वह घर की तरफ जा रहा होता है और कल्पना में डूबा रहता है। कल्पना में डूबते डूबते वह सड़क पर जा करके कंचे गिरा देता है। एकाएक सड़क पर जो है कंचे फैल जाते हैं।
उधर से एक गाड़ी आती है और गाड़ी जो है उस बच्चे को वो गाड़ी दिखाई नहीं देता। वह बच्चा उस कंचों को चुनने में लगा रहता है। एकाएक ड्राइवर भी जो है गाड़ी धीरे करते चला जाता है और रुक जाता है अंत में, और बड़े ही मासूमियत से उस बच्चे को देखने लगता है। बोलता है एक इधर गोलियां पड़ी है। सारे जो है गोलियों को उठा करके, कंचे की गोलियों को उठा करके अप्पू अपने घर की ओर भागता है। घर जो है देर से पहुंचता है। माँ उसकी शाम की जो है चाय बना करके उसका इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही वह जो है घर पे पहुंचता है, उसकी माँ उससे पूछती है आज इतना देर क्यों हो गया। तो वह जवाब कुछ नहीं देता और अपने बस्ते को, स्लेट को, पानी की बोतल को वहीं कोने में रख करके दौड़ करके अपने माँ के पास आता है और बोलता है क्या माँ देखो मैं आज कंचे खरीद करके लाया हूँ। सुंदर सुंदर कंचे हैं ना। माँ बोलती है नहीं, इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो वो बोलते हैं पिताजी ने जो फीस भरने के लिए हमें पैसे दिए थे उनसे मैंने कंचे खरीद लिए। माँ यह सुन करके जो है थोड़ी दुखी होती है कि इतने सारे कंचे तुम किसके साथ खेलोगे। और जो है वह दुख में डूब जाती है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जो पहले मर चुकी है, और उसकी दुखी जो है यादों को समेटते हुए वह रोने लगती है। अप्पू कहता है रो नहीं माँ, जो है क्या आपको मेरे कंचे अच्छे नहीं लगे। लेकिन ये तो उस ड्राइवर को और उस दुकानदार को बड़े अच्छे लगे थे, इसीलिए तो मैं खरीद करके लाया। और जब वो माँ ये सुनती है तो उसके भोलेपन पर जो है वह खुश होती है और बोलती है नहीं बेटे यह कंचे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम सुंदर सुंदर है। और यह सुन करके अप्पू खुशी से अपने माँ के गले लगता है और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वह बच्चा अपनी माँ की व्यवस्था को, अपने डर को जो है खो चुका है, क्योंकि वह केवल कल्पनाओं में ही रहता है। उसके भोलेपन को जो है देख करके दुनिया यही कहती है कि वाकई जो है बच्चों में भगवान वास करते हैं। ये कहानी भी एक उसका जीता जागता सबूत है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहीं जो है दिक्कत, कहीं परेशानी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।